जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो कि तारिक रोड पे एक मस्जिद जिसको गिराने के अहकाम जारी किए गए हैं। मामला है क्या और मस्जिद कब बनी, बैकग्राउंड क्या है, वाकई इस जगह पे पार्क था, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, इसका पहले अहवाल लेते हैं। हमारे कराची के कोर्ट रिपोर्टर हैं जुनैद अली शाह, वो सारी इसकी बैकग्राउंड उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। जुनैद, थोड़ा सा बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। इस मस्जिद का बहुत बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद बनी हुई है तारिक रोड के ऊपर, बड़ा रश भी रहता है यहाँ पे, और इसको आखिर क्यों गिराने के अहकाम आए हैं और इसकी बैकग्राउंड क्या है, कितना अरसा पहले यहाँ पे पार्क था, कौन कौन लोग मुलव्विस थे इसको एनओसी देने के अंदर, और अब क्या रुकावट पेश आ रही है, बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन। जी जुनैद, जुनैद से हमारा राब्ता जो है वो अभी तक नहीं मुमकिन हो सका, कोई थोड़ी सी ऑडियो में कोई मसला लग रहा है मुझे। और ये सब ये मामला है बड़ा गर्म है। देखिए, पहली बात तो ये है अखबारात की जिल्लत बना हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो एक तरफ है उलमाए कराम। ठीक है, इमाम मुझे रोके है तो नस्ला टावर के मुतासरीन की भी आवाज नहीं सुनी, उसको भी मुझे रोके है, तू खींचे है मुझे, कुफ्र काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर वाले जो थे वो उतने ही थे। अच्छा। लेकिन यहाँ तो मामला मजहब का। जुनैद से राब्ता बहाल हो गया हमारा, पूरी बैकग्राउंड पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, बताइएगा कि ये मामला है क्या इस मस्जिद का, कब मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी हेयरिंग आपने पूरी कवर की है, कौन कौन से नुकात उठाए गए, कानूनी पॉइंट क्या थे, आर्गूमेंट क्या हुए, जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी रोज आया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दो दिन के लिए यहाँ बेंच लगाया गया था। तो मुख्तलिफ केसेस समाअत की गई, उसमें मदीना मस्जिद की तामीर के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आया, बल्कि ज़ेर गौर नहीं, अहकामात भी जारी हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तारिक रोड पर वाक़ है, रफ़ाई प्लाट पर ये मस्जिद बनाई गई थी। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि पार्क की ज़मीन पर मस्जिद कैसे बनाई गई। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इस मस्जिद का औकाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए थे, मस्जिद की गैर कानूनी तामीर हो गई, आप लोगों को मालूम नहीं, जबकि पार्क किसके कब्जे में था जिस पर मस्जिद बनाई गई। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से बर्मी का भी इजहार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर TNC को पेश होने का हुक्म दिया, फौरी तौर पर उनको तलब किया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने DC की सर्जरी की और रिमार्क, बड़े सख्त रिमार्क दिए कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ करना है या नहीं, या हमारे इंतजार में बैठे रहना है कि हम हुक्म देंगे तो आप गैर कानूनी तामीरात को रोकेंगे। एक पार्क के ऊपर मस्जिद बना दी गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा कि मस्जिद की तामीर के लिए किसने इजाजत। अच्छा जुनैद, जहाँ तक हमें याद पड़ता है कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे इन्हीं रिफाई प्लाटों पर जो कब्जे पूरे शहर में हुए थे चाइना कटिंग के खिलाफ, तो उनकी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थी। क्या इस फैसले का उनकी उस पिटीशन के साथ भी कोई लिंक है? देखिए, नेमतुल्लाह खान साहब की मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, जबकि शहर में जो तजावुज़ात इसको ख़त्म करने से मुताल्लिक तो बहुत सारी दरख्वास्तें थी, जिसे यकजा करके सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। तारिक रोड पर वाक़ मदीना मस्जिद की तामीर के हवाले से भी था। तो ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें क्योंकि शहर में जो तजावुज़ात हैं उसको ख़त्म करने के लिए हैं। आपने गुज़िश्ता माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अहकाम सुने, जिसमें नस्ला टावर भी था, जिसमें शहर में से गैर कानूनी तामीरात थी, अलबारी टावर है। असल मसला ये है अपना जुनैद, देखें ये पिटीशन नंबर है 9/2010 जो कि नेमतुल्लाह खान साहब की थी। ये सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ऑर्डर नहीं है। तो एक है तो जब पिटिशनर जिंदा ना हो तो पिटीशन जो है वो इनफ्रक्शस हो जाती है, एक ये भी रूल है। लेकिन उसको चलाते रहे तो क्या कोई पिटिशनर और मौजूद था, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये पार्क की प्लॉट है, आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट किया किस साल में मस्जिद बनी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पर पार्क होता था डॉलमन माल के साथ, और वहाँ पर सबसे पहले लोग मसल्ले बिछा के नमाज़ें पढ़ा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक थोड़ा सा पुख्ता सी जगह बन गई,
फिर जमेरात को तबलीगी जमातों ने वालों ने वहाँ पर दर्स देना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शब जुम्मा वहाँ शुरू हुई। शब जुम्मा के बाद फिर वहाँ पर लोगों ने एक NOC लिया, पार्क को कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। अब वो NOC ज़ाहिर बात है जिसने दिया है वो उसको इख्तियार था कि नहीं था, ये बहुत सारे इशूज़ हैं। तो मैं सिर्फ, चूँकि आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मस्जिद बनते बनते देखे 97 के से 90s तक तो मुझे याद है ये पार्क होता था। देखा 87 में कहीं ये मस्जिद जो है वो बनी है, 87-88 के बाद ही बनी है। तो मसला सारा ये है कि इस दौरान और भी 2-3 मसाजिद हैं जो कि इसी तारक रोड के अंदर हैं। तो इस तरह ख़ास तौर पे इसको क्यों अपना टारगेट किया गया? आप ज़ाहिर बात है कोर्ट में थे। जी देखिए, जब बात आई तजावुज़ात के हवाले से, क्योंकि दरख्वास्त पहले से ज़ेर समाअत थी और तजावुज़ात की बात है कि तो तारिक रोड के करीब वाक़ मदीना मस्जिद के हवाले से भी जो है अदालत को आगाह किया गया था, जिसके बाद जो मुख्तलिफ तजावुज़ात थी उसको ज़ेर गौर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेटर DMC भी पेश हुए थे, उनसे भी ये पूछा गया था कि भाई ये मस्जिद आखिर कैसे तामीर हुई, किसने इजाज़त दी, और आपने गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की, क्या हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि अदालत जो है वो अदालत ने बिल्कुल ये अहकामात भी किए हैं कि इसके जो कुछ पनाही पर जिसने ये इजाज़त दी और जिसने ये तमाम मामला गैर कानूनी मस्जिद बनवाने में जो है वो हिस्सा लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए कि आया कि ये कैसे तामीर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में नहीं है या ये जो सोमोटो लिया हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जुनैद। अच्छा देखिए, मसला है ज़मीन KMC की, KMC के बनी PSHS सोसाइटी, ठीक, एम्प्लॉय पता नहीं क्या क्या कुछ, उस सोसाइटी को उन्होंने दी कि आप इस पर सोसाइटी बनाएं। अब एक कानून है जिसे लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है कि सड़क के ऊपर कोई चीज़ तामीर नहीं हो सकती और पार्क के ऊपर कोई चीज़ तामीर नहीं हो सकती। आपको याद होगा ये MM आलम रोड पे एक पार्क पे प्लाजा बनाने की ऊपर दरख्वास्त चली थी, जहाँ पर वो बन रहा था साहब के दौर में, बड़ा डूंगी ग्राउंड जो थी उसमें थिएटर बन रहा था, IMAX थिएटर। तो चूंकि वो मेरे पास वो सारे का सारा वो प्रोजेक्ट था, तो मैं पेशे में भुगता रहा हूँ उसको, फिर हमने ठीक भी वापस किया था। उसमें असूल यही था कि क्या ये पार्क को कोई ताकत कन्वर्ट कर सकती है, तो नहीं। और दूसरा ये है कि रास्ता, आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जगहों पर नमाज पढ़ने को हराम करार दिया, जिनमें से एक रास्ता भी है। आप देखें हम क्या करते हैं। असल मसला ये है कि प्लाजा बनाते वक्त, बाकी चीज़ें बनाते वक्त आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए जितना अल्लाह का घर बनाते वक्त। बेशक अल्लाह का घर बनाते हुए आपको, लेकिन बदकिस्मती और ये सब लाहौर में आप निकल जाएं, कितनी मसाजिद हैं जो पार्कों को आज आप, इकबाल का एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा फारसी का, लेकिन इतना शानदार शेर है कि मैं जी चाहता है कि अपने इसके बर्फे रास के ऊपर लगाऊं। इकबाल कहता है कि जिस मस्जिद की ईंट उखड़ जाए तो मुसलमान लोगों को कत्ल कर देता है, कभी उस मस्जिद में अंदर नहीं जाता। लेकिन और ये सब यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट जो सवाल ये बनता है कि मस्जिद की तमीर रियासत की जिम्मेदारी है। अब कभी आपको DHA में ये मामला नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हर सेक्टर की अपनी मस्जिद बनी हुई है, या नई हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं, हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद बनी हुई है। लेकिन ये मसला देखें, मस्जिद की रियासत की जिम्मेदारी दीन फैलाना है, नहीं करता, आम मिलकर दीन फैलाते हैं, मदरसे बन जाते हैं, मदरसे और चीजें बन जाती हैं। रियासत की जिम्मेदारी जो है खुराक पहुंचाना है, आम का नहीं करता। क्या रियासत एक जिम्मेदारी नहीं अदा करती तो क्या रियासत की जमीन कब्जा करना जायज है किसी भी इस्लामी? कतई नाजायज है। क्या गोदाम लूटना जायज है कि तुम मुझे खाना दे रहे? अगर हर सेक्टर में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद रियासत बना दे, फिर ऐसे मामले। मैं आपको कहता हूँ रियासत के अलावा लोग पैसे देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि जमीन के ऊपर क्यों आप करते हैं। मैं इंडिया गया हूं, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पे हुई, मुझे जैनपत्र होटल में ठहराया। वो जैनपत्र रोड है जिसके ऊपर वो अंडवानी का भी घर है, फलाने का भी घर है, सारे राष्ट्रपति भवन सामने है। उस पूरे फुटपाथ के ऊपर सिर्फ एक एनक्रोचमेंट थी, वो मस्जिद की थी। या तो आप बन गया तो आप मुतबादल जगह ले लें, फिर उसके ऊपर झगड़े हैं, फिर उसके ऊपर सारा कुछ है। अब इसको इशू बनेगा,
सुप्रीम कोर्ट का मामला पता क्या है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट इज इनसेंसिटिव। आखिरी बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, ये डाल देते हैं डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, जाओ जाके करो। क्या डिप्टी कमिश्नर के पास इतनी फोर्स है कि वो इस तरह की सूरत हाल का मुकाबला कर सके? नहीं है। आप फैसला कर देते हो बैठ के। आपने कभी जिंदगी में लोगों का, आपको मसला यह है कि लोगों का आपने फेस ही नहीं किया वो कभी जिंदगी के अंदर। तो चलो देखते हैं जी क्या इसका नतीजा निकलता है, क्या होता है इस मामले के अंदर, कोई दरमियानी रास्ता निकलने का इम्कान है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह पीर को मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।